इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जहलम में एकेडमी के बाहर फायरिंग हुई है। और ये फायरिंग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एकेडमी के ऊपर की गई है। अब ये जो फायरिंग है, मेरी उनके जो अबरार साहब हैं, मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे तफसीलात ली, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि 10 बज के लगभग कुछ 40 मिनट के ऊपर एक लड़का जो है वो आता है, जिसकी उम्र 18, 20, 21 साल के दरमियान में है। वो यंग एज है उस लड़के की, और वो लड़का आता है और एकेडमी के बिल्कुल सामने उनके एक जो है वो रोड के दूसरी तरफ ग्रीन बेल्ट है, और वहाँ पर एक पुरानी कोठी भी है और उसकी चार दीवारी वहाँ पर है। मैं खुद भी उस एकेडमी के बाहर गया हुआ हूँ, तो वो दीवार सी है एक। उन्होंने कहा जी वो वहाँ पर आता है और वहाँ पर आकर जो ग्रीन बेल्ट है उसके ऊपर लेट जाता है, और ग्रीन बेल्ट के ऊपर लेटने के बाद वो जो एकेडमी का दरवाज़ा है उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। और उन्होंने मुझे ये बताया कि उसने पहले एक ब्रस्ट मारा और फिर पिस्टल भी उसके पास था। उसके पास दो वेपन थे। मैंने उनसे ये भी पूछा, मैंने कहा पिस्टल से तो ब्रस्ट मुश्किल है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें ये लगता है कि दो उसके पास वेपन्स थे। एक उसने पहले जो है वो ब्रस्ट मारा है, गोलियों की बौछार की है, और उसके बाद जो है वो उसने पिस्टल से भी फायरिंग की है। अब ये जो उसने अंधाधुंध फायरिंग की, ये उसने जो अकेडमी का उनका दरवाज़ा है उसके ऊपर की है। और इसमें एक जो पुलिस वाले भाई हैं, उनके पाँव के अंदर गोली लगी है और वो बड़े शदीद जख्मी है, और उनकी पाँव की जो हड्डी है वो भी उसके अंदर मुतासिर हुई है। अब ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एकेडमी है, इसका जो दरवाज़ा है उसके बाहर इतवार वाले दिन हमेशा सिक्योरिटी मौजूद होती है, पुलिस की जो नफरी है वहाँ पर मौजूद होती है वहाँ पर। और अब जो है वो अबरार साहब जो है वो बता रहे थे कि छत के ऊपर भी जो हमारी जो है वो सिक्योरिटी नफरी हमारी मौजूद होती है इंजीनियर साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इससे पहले भी इंजीनियर जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, इनके ऊपर काफ़ी दफ़ा हमले हो चुके हैं। फरवरी के अंदर अभी ये चंद माह पहले उनके ऊपर एक हमला होता है, जिसमें एक कोई शख्स आता है, उनसे तस्वीर बनवाने की जो है वो कोशिश करता है, और फिर उनके ऊपर हमला आवर हो जाता है वो। और वो भी काफ़ी खबरें चली थी, उसमें भी इंजीनियर साहब को अल्लाह ताला ने बाहिफाजत बचा लिया था। फिर 2021 के अंदर भी इंजीनियर साहब के ऊपर हमला हो चुका है। अब इंजीनियर साहब के ऊपर मल्टीपल अटैक्स हो चुके हैं, और ये उनकी जान को मल्टीपल टाइम जो है वो खतरा हो चुका है। अब ये जो शख्स है, इसके बारे में मैंने अबरार साहब से पूछा, मैंने कहा ये क्या सिचुएशन क्या लगती है, तो मेरी जो उनसे बात हुई वो इस तरह की सिचुएशन है कि ये शख्स जो है वो मुबैना तौर पर ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर हमला करना चाहता था, उनको नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन ये जब आया होगा, इसने ये देखा कि बाहर पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद है, और पुलिस की नफरी बाहर मौजूद है, ऊपर भी पुलिस की नफरी मौजूद है। जाहिर है इसने इधर उधर काफ़ी टाइम इसने देखा होगा कि शायद पुलिस की नफरी अब चली जाए, शायद अब चली जाए। और 10 बज के 40 मिनट जो है वो ऐसा टाइम है कि जब लोग मिर्ज़ा साहब की क्लास लेने आ रहे होते हैं, उनका जो लेक्चर है वो सुनने आ रहे होते हैं, और ये सिर्फ संडे वाले दिन आते हैं। बाकी जो दिन है वो एकेडमी बंद रहती है। अब 8 बजे से ये रश जो है वो सुबह 8 बजे से भी गालबन पहले से ये रश शुरू हो जाता है, और लोग लगातार आते रहते हैं। जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गया था उस दिन लोग 12 बजे तक वहाँ पर बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी, और लोग उनका जो लेक्चर है सुनने वो आ रहे थे। अब हो सकता है कि वो जो लड़का है उसने इंतज़ार किया हो कि शायद ये नफरी चली जाए, शायद ये पुलिस वाले कहीं आगे पीछे हो जाएं तो मुझे रास्ता मिल जाए अंदर घुसने का, और मैं दरवाजे से एंटर होकर ऊपर पहुंच जाऊं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस की वहां पर सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी, वो पुलिस वाले इधर उधर नहीं हुए। अगर खुदा ना खास्ता वो पुलिस वाले इधर उधर हो जाते तो फिर ये जो हमला आवर है ये फिर सीधा ऊपर पहुंच जाता, और कोई जो है वो जानी नुकसान हो जाता, इंजीनियर साहब तक ये ना भी पहुंच पाता। तो फिर जाहिर सी बात है, जिस तरह इसने बाहर दरवाजे के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की है, ये अंदर भी अंधाधुंध फायरिंग करता है, और अंदर बहुत लोग मौजूद होते हैं, और वो एक जिम्मे गफीर होता है। अंदर जो उनका एक हॉल है ना, वो लोगों से भरा हुआ होता है, वहां पर बैठने की भी जगह नहीं होती। तो वहां पर भी ये शख्स वहां पर अगर ये पहुंच जाता तो ये बड़ा इसने जो है वो नुकसान कर देना था। बहरहाल इंजीनियर साहब के बारे में मेरी जो बात हुई उनसे, उन्होंने बताया कि वो बखैरियत हैं और वो ठीक हैं, और अल्लाह ताला इंजीनियर साहब को जो है वो ठीक रखे। लेकिन ये अब हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर शिद्दत पसंदी बहुत बढ़ती जा रही है। अभी उससे चंद दिन पहले भी एक कातलाना हमला हुआ आलम के ऊपर, और इंजीनियर साहब के ऊपर भी ये मल्टीपल अटैक्स हो चुके हैं। अभी फरवरी के बाद ये अभी 2 मंथ मुश्किल से गुजरे हैं, और दोबारा उनके ऊपर जो है वो ये अटैक हुआ। और इस दफ़ा ये जो अटैक है ये खौफनाक किस्म का अटैक है। ये कोई मामूली अटैक नहीं है कि एक लड़का 18 से 21 साल की उम्र का आता है और वो आकर अंधाधुंध फायरिंग जो है वो शुरू कर देता है वहाँ पर पुलिस वालों को देख के, और कोशिश करता है कि अंदर मैं किसी तरीके से इनको मार के चला जाऊँ, या पहले इंतजार करता है कि किसी तरीके से कोई मेरी बात बन जाए और मैं जाकर वहाँ पर नुकसान पहुँचा दूँ। बहरहाल ये पुलिस को भी ये क्रेडिट जाता है कि वो वहाँ पर जो नफरी मौजूद थी, उन्होंने वो बड़ी जो है वो वहाँ पर एक्टिव थी।
वो कोई लेजी नफरी नहीं थी जिस तरह होते हैं पुलिस वाले, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो वहाँ पर मौजूद थे और लोगों की चेकिंग भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, जिस वजह से वो शख्स अंदर नहीं जा सका। और आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो जेहलम की तरफ से कोई बड़ा सानिया होने से बच गया और इसका क्रेडिट बिलाशुबा पुलिस को जाता है। और इंजीनियर साहब की भी जो है वो अल्लाह ताला ने उम्र जो है वो लंबी रखी है, अल्लाह ताला उनको मजीद उनकी लंबी जो है वो उम्र रखे और उनको जो है वो हिफाजत रखे। ये एक इंसिडेंट हुआ है जो मैंने आपके सामने रख दिया, इसकी मजीद तफसीलात अभी आएंगी कि वो लड़का कौन था। अबरार साहब कहते हैं कि शक्ल से कोई अफगानी टाइप का वो लग रहा था, और बाकी तो अभी पुलिस जो है वो तफ्तीश करेगी इसके ऊपर, और फिर मामला जो है वो सामने आ जाएंगे कि ये आखिर है कौन, कहाँ से ये आया था, किसने इसको भेजा था, और इसके पर कौन कौन से इसके पास जो है वो वेपन थे। बहरहाल जी, अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।